नमस्कार साथियों, आज जिस योजना पर हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शहरी। सीधे बिंदु पर आते हैं, योजना पर बात करते हैं कि इस योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी। योजना का प्रारंभ किया गया 25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई। तारीख तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो योजना थी इसका जो संचालक विभाग है वो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी ये भारत सरकार की योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। बात करें योजना के उद्देश्य की, तो उद्देश्य इसका है शहरी लोगों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना। किनको? शहरी लोगों को। अतः हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल इस ध्येय वाक्य के साथ में ये योजना शुरू की गई। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वर्ष 2022 में हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि 2022 तक सभी को, जितने भी शहरी लोग हैं, उनको पक्का आवास उपलब्ध करवाना। हाल ही में इस योजना की जो तिथि थी उसे बढ़ाकर 2024 अब इसकी तिथि को कर दिया गया है। बात करते हैं योजना की पात्रता की या योजना की शर्तों की कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो आपको इस योजना का लाभ पाने के लिए पूरी करनी होगी। तो योजना की पहली जो शर्त है या पात्रता है वो ये है कि आवेदक व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई दूसरा पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो आवेदक या अन्य किसी सदस्य, परिवार के सदस्य के नाम पर दूसरा पक्का मकान ना हो। अगली शर्त ये है कि जो आवेदक है वो अन्य किसी योजना में मकान बनाने के लिए पैसे या रुपए प्राप्त नहीं कर रहा हो। तो योजना की दूसरी शर्त के अनुसार अन्य किसी योजना से उसे घर बनाने के लिए पैसे न मिले, पैसे न मिल रहे हो। योजना की जो तीसरी शर्त है उसके आधार पर इस योजना के तहत बनने वाले घर का एक क्राइटेरिया, एक क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है जो अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग है। इस योजना के तहत बहुत से कुछ वर्ग हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला है EWS, एक है LIG और एक है MIG। जब ये योजना प्रारंभ हुई तो केवल EWS और LIG के लिए ही शुरू हुई थी। बाद में MIG वर्ग को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। इन जो वर्ग है, इन वर्गों के जो विभाजन का आधार है वो आय है, वो हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं इस पात्रता की कि क्या क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। ये थोड़ा नीचे था, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। EWS, LIG और MIG। EWS के लिए इस योजना के अंतर्गत जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो है कि 30
वर्ग मीटर से ज़्यादा का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। LIG के लिए 60 वर्ग मीटर और MIG के लिए MIG फर्स्ट और MIG फर्स्ट के लिए है 160 वर्ग मीटर और MIG सेकंड है उसके लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे बिंदु की। चौथी जो पात्रता की शर्त है वो ये है कि जमीन पर कानूनी अधिकार हो। यानी जिस जमीन पर आप मकान बनाना चाह रहे हैं, जहां से आप इस योजना का लाभ उठाने जा रहे हैं, वो जो जमीन है वो आपकी स्वत्व अधिकार वाली हो, उस पर आपका मालिकाना अधिकार हो। ऐसा नहीं कि वो कोई अनधिकृत कब्जे की जमीन हो या आप उस पर एज अतिक्रमी रह रहे हो। इसलिए पात्रता की चौथी शर्त ये है कि जमीन पर आपका कानूनी अधिकार या मालिकाना हक होना चाहिए। जो हमने अभी ग्रुप्स देखे उन्हीं पर ही बात करेंगे। उन्हीं के आधार पर आय सीमा का निर्धारण किया गया है। पहला है EWS, दूसरा LIG, MIG और MIG को भी आगे चल के दो ग्रुप्स में बांटा गया, MIG 1 और MIG 2। MIG 1 और MIG 2। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आय सीमा है उसका निर्धारण किया गया कि 3 लाख से कम हो। LIG के लिए यह है कि 6 लाख रुपए से कम हो। MIG के लिए 12 लाख और MIG 2 के लिए मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए 18 लाख की आय सीमा निर्धारित की गई। और जब आप आवेदन करेंगे, जब कोई लाभार्थी इसमें आवेदन करेगा तो उसको उस समय पर आय का घोषणा पत्र भी देना होगा। तो इसी के साथ में ही इस योजना की जो पात्रताएं हैं वो पूरी हो रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। पहला ये है कि आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी दूसरा पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगली शर्त ये है कि उसे अन्य किसी योजना से घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हो। तीसरी जो पात्रता की शर्त थी कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। चौथी शर्त ये थी कि जमीन पर कानूनी अधिकार हो, मालिकाना हक हो। और पांचवी शर्त थी जिसके अनुसार आय सीमा का निर्धारण किया गया है। तो ये अगर पांचों शर्तें फुलफिल करता है कोई आवेदक तो वो निश्चित ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब बात करते हैं हम योजना की कुछ विशेषताओं की। योजना की विशेषताएं, तो योजना की पहली विशेषता प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है उसकी ये है कि इसके अंतर्गत सभी घरों में जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, रसोई और शौचालय, ये सभी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो मैं पहला बिंदु यही लिख देती हूँ, बेसिक सुविधाएं देना। योजना की दूसरी विशेषता ये है कि इसके अंदर जो घर बनाया जाएगा, जो घर का स्वामित्व या पट्टा दिया जाएगा वो महिला के नाम पर, हालांकि उसे संयुक्त रूप से भी पति पत्नी के नाम पर भी दिया जा सकता है, किंतु उसे महिला के नाम पर भी दिया जा सकेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। योजना की अगली तीसरी विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत जो विभिन्न वर्ग है जैसे दिव्यांग हुए, सीनियर सिटीजन हैं, SC, ST, OBC, एकल महिला, ट्रांसजेंडर, तो इन सभी जो कमजोर वर्ग है उनको प्राथमिकता दी गई है। मैं लिख देती हूँ, कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।
और चौथी ये है कि इसके अंतर्गत कोई भी शहरी परिवार है, कोई शहरी व्यक्ति है, तो वो लगभग 2.67 लाख रुपए तक की मदद प्राप्त कर सकता है। तो ये बात हुई इस योजना की विशेषताओं की। अब बात करें कि इस योजना में जो लाभ मिल रहा है वो लाभ किस रूप में या किस प्रकार से लाभार्थी को प्राप्त होगा। तो वो कुछ ऐसे है कि इसमें जो लाभ मिलेगा वो लाभ की राशि सब्सिडी के रूप में मिलती है, यानी सीधे ब्याज के रूप में आपके ऋण से कट जाती है। अब अगले चर्चा के रूप में जो अगला बिंदु है उसको मैं उठाती हूँ कि योजना के घटक क्या है। योजना के घटकों की बात करते हैं तो मेनली इसके जो योजना है इसके 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है ISSR, दूसरा है CLSS और तीसरा घटक है AHP और चौथा जो घटक है वो है BLC। ये इस योजना के 4 प्रमुख घटक हैं। इन पर थोड़ा और संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहला है ISSR यानी इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, यानी स्लम पुनर्विकास। योजना के तहत स्लम के पुनर्विकास के लिए या स्लम वासियों के लिए बनाए गए घर पर प्रति घर 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस तरह से स्लम पुनर्विकास का ये तत्व इस योजना में शामिल किया गया है। दूसरा जो घटक है वो है CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसके अंतर्गत ऋण पर ब्याज के अनुदान के माध्यम से किफायती आवासों का निर्माण किया जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ब्याज पर अनुदान। तीसरा जो घटक है वो है AHP अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ में जो सस्ते मकान है, किफायती मकान है, तो उनका निर्माण किया जाएगा। तो पार्टनरशिप में और जो चौथा घटक है वो है BLC यानी लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण किया जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लाभार्थी के नेतृत्व में घर का निर्माण। तो इस तरह से ये चारों जो घटक है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। तो चूंकि ये एक सब्सिडी स्कीम है इसलिए हम ये देखेंगे कि किसको कितनी सब्सिडी मिल रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो EWS और LIG जो वर्ग है उन्हें 6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और जो MIG फर्स्ट है उसे अधिकतम 9 लाख, अधिकतम 9 लाख रुपए और MIG 2 को अधिकतम 12 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी मिलती है। इसके साथ ही अगर बात करें ब्याज की तो किसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा या कितनी उसमें छूट मिलेगी, तो हम देखें कि EWS और LIG को 6.5%, MIG फर्स्ट को 4% और MIG 2 को 3% कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इसी के और यही वैसे देखा जाए तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। इसी के साथ ही मैं ये मानती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उसके जो बिंदु है आपको क्लियर हुए होंगे। अंत में पुनः एक प्रश्न मेरे दर्शकों से कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में निर्मित आवासों की क्या स्थिति है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।